नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 जुलाई का शिफ्ट 3 का पेपर। और 9 जुलाई फर्स्ट सेकंड तो कंप्लीट कर ही ली है, उनको भी जाकर देख लीजिए। उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर उसका ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक घनीय पासे की सभी 6 फलकों को प्रदर्शित होने वाली 1 से 6 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल था, 1 से 6 तक करती हूँ उस पर 100, 6 1 7 7/2। आंसर क्या आ गया? 3.5। ठीक है ना। जब डिफरेंस सेम होता तो क्या करते हैं? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 कर देते हैं। अगला सवाल, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 7 प्राकृतिक हैं, घनों का औसत, इनका योग क्या होगा? इनके योग का फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो पहले योग निकाल देते हैं। 7 गुणे 8 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 7 चौक 28 का स्क्वायर कितना होगा? 784। अब ये तो योग आ गया, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या करते हैं? योग में टोटल संख्या का भाग कर देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी। अगला सवाल, यदि सभी 7 दुकानों द्वारा बेची गई बोतलों की संख्या 1500 है, S4 द्वारा बेची गई बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सभी 7 दुकानों द्वारा है, यानी कि ये एंगल दिया गया है। सभी 7 दुकानों का अगर एंगल निकालें तो 360 डिग्री, यानी जो 1500 वैल्यू दी है वो 360 की दी है। हमें S4 की निकालनी है। S4 में कितनी थे? 54 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1500 होगा यहाँ। 1500 बटे 360 गुणे कितना आ गया? 54। 18×3 = 54 आ गया, 18×2 = 36 आ गया। और यहाँ हो जाएगा 0 से 0 75 आ जाएगा। 3×5 = 15 हो गया, 3×7 = 21, 22 हो। अगला सवाल, एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर बेलन के आकार का है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोले के ऊपर रखा है, क्या बेलन टाइप का, इस तरीके से है कुछ। ये बेलन हो गया तुम्हारा, ठीक है। आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, मजाक मत उड़ाना, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी? 6 थी। टोटल हाइट कितनी थी खिलौने की? 15 थी। यानी कि बेलन की कितनी हो जाएगी? बेलन यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, ठीक है। बेलन की कितनी हो जाएगी? 9। जो रेडियस इसकी है वही बेलन की हो जाएगी, यानी 6 रेडियस बेलन की भी होगी। तो कह रहे खिलौने का आयतन निकालना है, यानी कि πr² किसका हो गया? बेलन का, प्लस πr³ और 4/3 ये किसका हो गया? पूरे गोले का। डिवाइड 2 कर देंगे तो अर्ध गोले का आ जाए। तो यहाँ से देखो पाई तो कॉमन हो गया, r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r² भी कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ बचा क्या? h की वैल्यू 9, यहाँ बचा 4/3, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 2/3। और आर कितना था? 6 था। 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9×4 = 13, यानी 36 पाई गुणे 13 हो गया। 13×6 = 78 की 8 हो गया। यहाँ से लगा 7, 13×3 = 39 और 7 40 पाई। आंसर आ गया। अगला सवाल, चलो देखो इसको सरल करके इसका मान बताते हैं। यहाँ तो देखो 17 दूनी 34 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ देखो 6 नीचे आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। माइनस का 3 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 5/2 आ। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर ले पहले, आसानी रहेगी। यानी कि 5 से 1 गया, कितना बचा? माइनस का 4/2 हो गया, प्लस का 4, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 2 गया, कितना बचा? 2। अगला सवाल, इसमें x की वैल्यू बतानी है सॉल्व करके। देखो सबसे पहले नीचे सॉल्व कर लो। यहाँ 3×6 = 18 हो गया, 6×4 = 24 और 2 26 हो गया, 2x + 3/26। यहाँ करेंगे 12×3 = 36 और 36 और 5 कितना होता है? 41। 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 प्लस का 3 दूनी 6, 13 एकम 13, 13 चौकू 52। और 4x बराबर कितना हो जाएगा? 533। माइनस को x बराबर आ गया 527/4। 4 एकम 4 हो गया, 4×3 = 12 हो गया, फिर 4 एकम 4, 4×7 = 28, 4×5 = 20। अगला सवाल, संख्याओं का अंतर 24 है जबकि उन संख्याओं का योग 120 है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा उन दोनों संख्याओं का अनुपात हो सकता है? देखो दो संख्याओं का योग क्या है? 24 है, और सॉरी अंतर 24 है और योग क्या है? 120।
जोड़ दो दोनों को तो 2a हो गया, ये हो गया 4, 4 1 हो गया, यानी a बराबर क्या आ गया 72। किसी में भी रख दो, a बराबर 72 आ गया, तो इसमें अगर रखते हैं तो 120 से अगर 72 घटाएंगे तो b बराबर क्या आ गया 48। यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो 72 हो गया 48 हो गया, यानी 24 दूनी 48, 24 तीन 72। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का दोगुना है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि, देखो 1000 रुपये की क्या था प्रिंसिपल था, 10% रेट थी, और 2 वर्षों का बात कर रहा है, यानी 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 10% रेट पर 21 रुपये होगा। ये 1000 पर कितना होगा 210 हो जाएगा, और क्या होगा। कैसे निकालते हैं, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी कितना आ गया यानी 1000 का निकाल लो 21%, कितना आ गया 210। अब इसका कितना है 2 गुना है क्या साधारण ब्याज, यानी 420 रुपये साधारण ब्याज रहा। लेकिन अगर प्रिंसिपल हम अगर 100 मानते और 7% के हिसाब से 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलता 14 रुपये, तो 14 की वैल्यू इतनी है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, कितना गुना हो रहा है 30 गुना हो रहा है, क्या 30 गुना कर दो 3000 आंसर है। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या 22 थी, उनमें से 40% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। बाई का मान देखो, हमने मान लिया बाई बराबर कितना 100 था, टोटल 40% क्या हो गए अवैध, यानी 40 अगर अवैध हो गए तो बचे कितने 60 वैध बचे। अब ये 60 को टोटल क्या करो 100 मानकर काम करो, इसको 100 मान लेते हैं तो क्या होगा, इसका 60% एक को मिले, दूसरे को कितने मिले 40% में, तो हमारे हिसाब से कितने से आ रहा 20 से, 20 की वैल्यू कितनी है 6000 है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो, 5 गुना हो रहा है, यानी 5 छक्के 30 हो गया, यानी 30,000 हो गया। यानी कि जो 60 की वैल्यू है वो कितनी है 30,000 है। हमें निकालना क्या है वाई की वैल्यू, यानी 100 मानी थी, तो 30,000 बटे देखो जीरो से जीरो चला गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि कितना हो रहा है 500 गुना हो रहा है, यानी 500 2 जीरो और बढ़ा, आंसर कितना आ गया 50,000। अब यहाँ पर देखो ये लिख लिया हमने 100, लेकिन यार हमेशा लिखना नहीं होता है, यहाँ पर सिंपल से करते 60% मिल रहे, इसको कितने मिल रहे 40, डिफरेंस कितना आ रहा 20, 20 बराबर लिखते ना, यहाँ पर 20 बराबर निकाला फिर 100 बराबर निकालते हैं, यहाँ से ये जो वैल्यू आती है वो 60 के बराबर होती। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में होना चाहिए, समझ में तो आनी चाहिए चीज़ें ना। अगला सवाल, देखो नीचे एक तालिका दी गई है, बोला गया सीमेंट में प्रत्येक बैग का वजन समान है और 45 केजी के बराबर है, एक साथ ली गई सभी सीमेंट बैगों के कुल वजन कितना होगा। देखो 61 बैग हैं जिनको सबको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, 9 1 10 10 10 20 की जीरो हासिल लगा 2 6 2 8 8 3 11 1 12 12 और 9 21, यानी कि 210 गुणे कितना हो गया 45 हो गया। 21 पंजे 110 होता है, सॉरी 21 पंजे 105 होता है, हासिल लगा 10, 21 चौक 84, 84 10 94। अगला सवाल, में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 24 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है। कुछ नहीं, इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 72 और +3 कर दो, आंसर आ गया 75। अगला सवाल, एक शिविर में एक ही आकृति और आकार के तंबू बनाए गए हैं, प्रत्येक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और ऊपर शंक्वाकार है। बेलनाकार भाग और शंक्वाकार भाग दोनों के आधारों का व्यास इतना है और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। यदि सभी तंबुओं को बनाने में कुल इतने मीटर स्क्वायर कैनवास का उपयोग किया गया तो शिविर में कितने तंबू लगे। देखो जब आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। बेलनाकार भाग की क्या गई हाइट कितनी दी गई 4, यानी कि जो बेलनाकार है यानी सिलेंड्रिकल उसकी हाइट है 4, और जो तिर्यक ऊंचाई है किसकी स्लैंट हाइट किसकी कोन की वो कितनी है 10। कुछ नहीं, चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा सवाल था। देखो दोनों को क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, बेलन का क्या होता है 2πRH प्लस शंकु का πRL, ये देखो बनाए गए टोटल n और इन्हीं के वैल्यू दी गई थी टोटल कर्व सरफेस एरिया इतना। तो यहाँ से देखो पाई कॉमन ले सकते हैं ना, पाई कॉमन ले लिया, आर दोनों से कॉमन ले सकते हैं ले लिया, यहाँ बचा कितना 2 और एच, एच किसकी है 4 है, 4 दूनी 8 हो गया। एल का बचा यहाँ पर, एल की वैल्यू कितनी है 10 है, इनटू क्या हो गया एन हो गया 3861।
यहाँ देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमको पता है 5.25 और 18 हो गया, मल्टीप्लाई एन हो गया बराबर 386। यहाँ देखो 11 से काट दो, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तियाँ 33 हो गया, बचा कितना 5, 11 पन्ना 55, 11 एकम 11। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काट दो, 9 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया और 9 चौक 36 होता, 9 तीन 27 हो गया, 27 8 बचा, 9 ने 81 हो। फिर देखो यहाँ पे ये कर लो नीचे 2 जीरो, ठीक है। 2 दूनी 4 यानी कि ये 25 बार चला गया तुम्हारा, यहाँ 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25 हो, तो एन बराबर क्या आ गया 39, यहाँ काटो 7 तियाँ 21, यानी 39/3 आ गया। आंसर क्या आ गया 13। अगला सवाल, एक व्यक्ति कुछ केले 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें 22/4 रुपए प्रति केले की दर से बेचता है, उसका लाभ क्या। देखो 22 रुपए प्रति दर्जन खरीद रहा ना, यानी कि 12 केले खरीद रहा है 22 रुपए में, तो एक केला कितने का हुआ 22/12 का। तो लाभ हमें निकालना है, यानी कि ये 22/4, इनका दोनों का रेशियो देख लो, 22/12 तो ये 22/4 की दर से बेच दिया, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो 12 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, तो यानी कि प्रॉफिट कितने ले रहा है 2 रुपए के, यानी 2/1 गुणे 100। आंसर क्या आ गया 200%। अगला सवाल, एक घन का आयतन दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना। बिल्कुल सिंपल 8 होगा, क्योंकि घन का क्यूब क्या होता है ए क्यूब होता है, ए क्यूब ये दिया है 512, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 8। अगला सवाल, एक व्यक्ति 7.5 किलोमीटर की दूरी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, इसी दूरी को 7.5 किलोमीटर को जब तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। देखो एस बराबर क्या होता है D/T होता है, यहाँ देखो किलोमीटर में दिया था, यहाँ किस में दिया था तुम्हारा मीटर प्रति सेकंड में दिया था, टाइम निकाल लेते हैं। तो डी बराबर कितना है 7.5, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये हो गया मीटर में, अपॉन में 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि क्या हो गया 25 या 75 हो गया, पॉइंट का 3 हट जाएगा 0, यानी कि यहाँ आ गया 300 सेकंड। डिवाइड कर दो 60 से, तो ये आ गया 6×5 = 30, यानी कि 5 मिनट। अगला सवाल, मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल की प्रति लीटर मूल्य क्या होगा। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 से चीज़ क्या होगी 9 हो गई, यानी कि 50 की चीज़ है फिर 11/10 हो जाए, क्योंकि वृद्धि हो रही, फिर 11/10 हो जाएगी। 10×5 = 50 हो गया, 11×11 में 121/2 हो गया, 2×6 = 12 हो गया, भाग जाएगा नहीं 0, 2×5 तक। अगला सवाल, 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 1 से 43 यानी डिफरेंस सेम होगा, 43 से 44, 44/2, आंसर क्या आ गया 22। अगला सवाल, एक काम को पी क्यू मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को आर अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी आर मिलकर उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो क्यू द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो पी और क्यू कितने दिनों में कर रहे हैं 24, आर अकेले कितने दिनों में कर रहे हैं 60 दिन में, और पी प्लस आर कर रहा है कितने दिन में 36 दिन में। इनका एलसीएम निकाल लो, यहाँ क्या ले सकते हैं 12 दूनी 24 और 12×5 = 60 और 12×3 = 36, यानी कि 12 तो कॉमन आ ही जाएगा सभी में, और 2 और 5 और 3, 5×3 = 15 दूनी 30 एलसीएम ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जब भाग करेंगे तो ये हो गया 15 और ये तुम्हारा हो जाएगा 12×5 = 60, 5×6 = 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12×3 = 36, यानी कि 10। ठीक है, अब कह रहा है क्यू द्वारा अकेले उस काम को कितने दिन, क्यू की निकालनी है, यानी कि हमें पी की पता होनी चाहिए, पी से देखो पी की निकालनी पड़ेगी, आर की कितनी आई एफिशिएंसी 6, तो पी की कितनी हो गई 4, क्योंकि टोटल कितनी थी 10, जब पी की 4 होगी तो क्यू की कितनी हो जाएगी भैया 11, कैसे क्योंकि टोटल 15 थी, यानी कि पूरा काम है तुम्हारा 360 बटे कितना हो गया 11, तो 11 से काट दो, 11×3 = 33 हो गया। देखो पहले तो नीचे एक ही में 11 था, आंसर तो यहीं से मिल गया, 11×3 = 3 बचा, फिर 11 दूनी 22 8 बचा, यानी कि आंसर है। अगला सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है, यानी मार्क प्राइस का 2/5 कॉस्ट प्राइस का 4/7 के बराबर है, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 10 बटे कितना हो गया।
यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाए, यानी बिक्री कौन सी है, मार्क प्राइस है, यानी कि 100 मान लो, इसको 70 मान लो, 100 पर 15% छूट दी जाए तो 85% की चीज़ बेचेंगे, यानी कि 70 की चीज़ वो बेच रहा है कितना, 85 की। कितना फायदा ले रहा भैया, 15 का, इस पर 70 रुपये, थोड़े कर दो 100, यानी 5 ये 15, 5 एकम 5, 14 पंजे 70 होता है, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5 ये 15, 150 बटे 7, 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, और 7 चौक 28, ये 0.4 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए ने 1600 में एक पुस्तक खरीदी, ए ने इसे 10% की हानि पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, सी ने यह पुस्तक किस मूल्य पर खरीदी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 1600 की वस्तु 10 की चीज थी, एक में लॉस कर दिया, यानी कि 9/10 की बची, फिर आगे कितनी बची, 4/5 की बची, जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी 8, 4 3 12, गुणे कितना हो गया, 9, 9 8 72 की 2 यहाँ से लगा 7, 12 नहीं में 108, 108 और 7 115। या तो देखो करना होता तो ऐसे भी कर सकते, 10 की चीज़ क्या हो गई, 9 में हो गई, फिर 5 की चीज़ 4 हो गई, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 25, 9 दूनी 18, 25 की वैल्यू कितनी दी थी, 1600, यानी 16 गुणे 100 कर लो, गुणे के 18 के निकाल ली, यानी 25 चौकू 100 हो गया, और 16 चौकू 64, गुणे कितना हो गया 18, 18 चौक 72 के 2 वहां से लगा 7, 18 छक्का कितना होता है, 108, 108 और 7 कितना होता है, बार चार्ट दिया गया है जिसमें सभी 6 लोगों का कितने ओवर फेंके और कितनी गेंदें फेंकी वो दिखाया गया है। कह रहा है सभी 6 मैचों में गेंदबाजों का इकोनॉमी रेट क्या है। इकोनॉमी रेट कैसे निकालते हैं, दिए गए रन और फेंके गए ओवर। दिए गए रन कौन से हैं, जो एम्प्टी हैं तुम्हारे, और जो पूरे ब्लैक किए गए हैं वो क्या है तुम्हारे, फेंके गए ओवर। जोड़ लो कितनी उसने क्या किया, गेंदें फेंकी, कितने रन दिए हैं, देखो 6 6 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 6 23 की 3 हाथ से लगा 2, 6 2 8 8 5 13, 13 और 7 20, 20 4 24, 24 और 2 26, 26 3 29, ये तो हो गई क्या तुम्हारी टोटल रन, दिए गए रन। ओवर देख लो 10 9 19, 19 8 27, 27 और 6 33, 33 और 8 41, 41 और 7 48। आप देखो डिवाइड करेंगे भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 48 से अपने जितना जन्म सिद्ध अधिकार वाला नियम है ना वो लगाते हैं। ऑप्शन चेक करो, 7 है और 5 है और 6 है, 6 सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करते हैं, यानी 7 चौक 28, तो कहीं ना कहीं 29 से बड़ा हो जाएगा जब पूरा गुणा करेंगे तब। फिर देखो 6 चेक करते हैं, 6 बार तो चला जाए क्योंकि 6 चौक 24 हो रहा है, 5 चौकू 20 तो बहुत कम हो जाएगा, 6 48 हासिल लगा 4, 6 चौक 24 4 28, 13 से 8 गया 5 बचा, 9 से 8 गया, सॉरी 8 से 8 जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर किधर एक बार जाएगा, ये तो सभी को दिख रहा है 48 एकम 48, आंसर तो हमारा यही मिल गया। अगला सवाल, ए अकेले कार को 7 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस कार को 10 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों एक साथ कार करते हैं तो वे उसी कार को कितने दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम 70 आ गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, 10 7 17 आंसर आ गया। ये होता है पेपर में करने का तरीका। ठीक है, पेपर में आप क्या करते हैं, जैसे ही देखा क्या क्या लिखा है 7 10 का एलसीएम लेते, जैसे मान लो ये रफ शीट है, ये हमारा पेपर अगर आता तो हम पढ़ते, देखो ए अकेले कार को 7 दिनों में करता है, बी 10 दिनों में करता है, यदि भी दोनों एक साथ कार करे तो उसे ऑप्शन देखते, और यहाँ क्या हुआ 70 एलसीएम हो गया, यहाँ पर आ गया 10 आ गया उसका, और उसका कितना 7, 17 से डिवाइड कर दिया, आंसर मार के निकल ले। बाकी लिखने की जरूरत नहीं पूरा, ठीक है, ये तो सिंपल सवाल है। अगला सवाल, एबीसी का अनुपात इतना दिया गया 2A 3B और 7C निकालना है, यानी कि 2 दूनी 4 आएगा। देखो पहले ही एक ऑप्शन में मिल गया, 4 खत्म हो गई कहानी, बाकी कोई बात नहीं है, करके देख लो, 4 और 3 त्रिका 9, 7 दूनी सॉरी 7 7 49 हो गया। अगला सवाल, ए का 80%, बी के 90% से 13 अधिक है। ठीक है, देखो सिंपल सवाल था, कह रहा ए का 80% और बी के 90% से 13 अधिक है, यानी बी के 90% से 13 अधिक है। ए का 40%, बी के 60% का अनुपात, 10/9 है। 20 दूनी 40 हो गया, 20 3 60 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी ए बराबर ए अपॉन बी बराबर 5/3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ए को मान लो 5x, बी को मान लो 3x, वैल्यू रख दो इसमें, तो 5x/4/5 हो गया, बराबर बी की वैल्यू 3x
यानी कि 9/10 हो गया, प्लस का 13 हो गया, 5 से 5 चला गया यानी 4x, और बराबर हो गया 9×3 = 27x, और प्लस का 130, और ये बटे में 10 हो, यानी 40 से 27 जाएगा 13x हो जाएगा, 13x बराबर 130, तो x बराबर 10 आ गया। वैल्यू किसकी पूछी? ए और माइनस बी, यानी 5 से 3 गया कितना बचेगा? 2x की वैल्यू पूछी, यानी x की जगह क्या रख दो? 10, 20 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को पूरी तरह 18 सेकंड में और एक पुल को 44 सेकंड में पूरी तरह पार कर लिया। यदि पुल की लंबाई इतनी है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 18 सेकंड में जब खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार कर रही, और जब 44 सेकंड में वो पुल पार कर रही है तो अपनी लंबाई करेगी ही करेगी, और पुल की भी लंबाई करेगी। इन दोनों को क्या करें? डिफरेंस निकालो। 14 से 8 गया, कितना बचा? 6। यहाँ बचा 3 से क्या? 2, तो ये कितना आ गया? 650। 18 की वैल्यू हम निकाल लेते, 650 और बटे 26 थोड़े 18, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 हो गया, यानी कि 2 नेम 18, 9 पन्ना 65, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वो 450 मीटर। चलिए अगला सवाल, ये देखिए 9 जुलाई का शिफ्ट 3 का पेपर कंप्लीट हो गया है। आपको लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पेपर सोल्यूशन शायद थोड़ा सरल होंगे पेपर, लेकिन कोशिश करते रहना कि जो सरल सवाल आ रहे हैं उनको और इजी बनाने की, ठीक है? यही आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि कठिन सवाल या जो पहली बार आया है पेपर में वो सबके लिए टफ होगा। सभी धीरे से पढ़ेंगे, सभी धीरे से सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।